नमस्ते दोस्तों। एक कविता मैंने कुछ दिनों पहले लिखी थी और बहुत दिनों से सोच रही थी कि उसे पढ़कर आप लोगों के साथ साझा करूं और यूट्यूब पे डालूं ताकि आप लोगों को अपनी भावनाओं से अवगत करा सकूं। सही समय नहीं मिल रहा था, सही मौका नहीं मिल रहा था कहें, परंतु हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं हमारे आसपास जो अंदर तक हमें झकझोर के रख गई हैं। और जब उन बातों को अपनी इस कविता के माध्यम से सोचती हूँ और देखती हूँ तो लगता है कि शायद इसी दिन का इंतज़ार था और शायद इसी दिन के लिए ये कविता शायद आज तक मैं नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि ये बिल्कुल भी अभी का जो समय है उसको चरितार्थ करती हुई है। और ये कह लीजिए एक ट्रिब्यूट, एक छोटा सा मेरे तरफ से एक श्रद्धांजलि सुशांत सिंह राजपूत को, क्योंकि उन्होंने जो फेस किया, जो ट्रॉमास वो झेल रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हाथ नेपोटिज्म का भी है, जिसको लेके काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं अभी। और कैसे हम लोग एवरीडे लाइफ में उसको झेलते हैं, कुछ लोग उससे पार पा लेते हैं, कुछ लोग सकम कर जाते हैं, उसको नहीं जीत पाते हैं उससे। उसी को चरितार्थ करती हुई ये कविता है, सुनिएगा दोस्तों। मैंने तो देखा है टैलेंट को मरते, रिश्वतखोरों और घूसखोरों की बलि चढ़ते। परिवारवाद और जातिवाद से भी शिकायत है, नेपोटिज्म के खिलाफ ये कवायद है। मैंने तो देखा है टैलेंट को मरते, रिश्वतखोरों और घूसखोरों की बलि चढ़ते। स्कूल और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स भी इससे अछूते नहीं हैं। मार्क्स के खेल में हम भी ऊपर चढ़ते और फिसलते रहे हैं। मैंने तो देखा है मार्किंग सिस्टम को भी परिवारवाद की बलि चढ़ते, टैलेंटेड और डिज़र्विंग को गोल्ड मेडल की रेस में पिछड़ते। इससे बड़ी विडंबना तो तब हो जाती है जब जॉब की कवायद शुरू हो जाती है। आपकी मेरिट तो ताक पर ही रखी रह जाती है, टेबल के अंदर ही, क्योंकि मुट्ठी गर्म हो जाती है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी सबसे सटीक यही नज़र आती है। मजबूर और लाचारों की पीड़ा किसी को समझ नहीं आती है। ऑफिस, टेबल टू टेबल फाइल रोटेट होती जाती है। इतना चक्कर और इतना लंबा चक्कर तो पृथ्वी भी सूर्य का नहीं लगाती है। अरे इंसानियत, क्या तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती है? ऐसे एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी हमें क्यों दिखलाती है? इस जद्दोजहद में मैंने तो देखा है खुद को लड़ते, कभी आगे बढ़ते तो कभी पिछड़ते। मैंने तो देखा है टैलेंट को मरते, रिश्वतखोरों और घूसखोरों की बलि चढ़ते। फिर भी पता नहीं क्यों ऑप्टिमिज्म से नाता नहीं टूटा है। ह्यूमनिज्म की थ्योरी पर विश्वास अटूटा है। नेक्स्ट टाइम जब भी नेपोटिज्म का रास्ता अपनाएं, ज़रा नॉन प्रिविलेज्ड पर भी एक नज़र फेराएं। शायद आपके भी अंदर का इंसान जाग जाए।